वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस संकल्प पत्र 2023 के कार्यक्रम के अनावरण में मंच पर उपस्थित हमारे त्रिपुरा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मेरे राज्यसभा में साथी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता श्री विप्लव कुमार देव जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और अभी हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर श्री संवित पात्रा जी, हमारे इलेक्शन इंचार्ज और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में श्री महेंद्र सिंह जी, लोकसभा में मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी और चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे अशोक सिन्हा जी और हमारे लोकसभा में साथी श्री रेवती जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है, इट इज माई प्राउड प्रिविलेज दैट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द salient features of the manifesto of 2023, which we call it as a Sankalp Patra, which we call it as a commitment paper. इस संकल्प पत्र 2023 की जब मैं चर्चा करता हूं, तो मैं इसके साथ साथ इस संकल्प पत्र के सीरियसनेस के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। और जब मैं सीरियसनेस पर चर्चा करना चाहता हूं, तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई मैनिफेस्टो, कोई विजन पेपर लेकर के आते हैं, तो उनको उसकी पार्टी वाले ही सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दूसरे लोग और समाज क्या सीरियसली। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट पेपर लेकर के आती है, कोई संकल्प पत्र लेके आती है, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आती है, इट इज नॉट ओनली अ पीस ऑफ पेपर, इट इज नॉट ओनली जार्गन ऑफ वर्ड्स, इट इज द कमिटमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। और इसलिए सारा देश, त्रिपुरा के लोग, सारे राजनीतिक दृष्टि से जानकार लोग इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज द रोड मैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस। वह एक रोड मैप है। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो रिलीज का जो कार्यक्रम चलता रहा है, हम भी राजनीति में लंबे समय से रहे, हमने देखा लोग मैनिफेस्टो निकालते थे, भूल जाते थे, नए वायदे लेकर के नए उसको पैकेज में फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के लिए चले आए और पुराने वादे भूल जाना, नए नए तरीके से विषयों को रखना, ये समय की संस्कृति थी।
लेकिन यहाँ I have the proud privilege to say that I represent the party, Bharatiya Janata Party, which has a leader like Narendra Modi, which has changed the political culture of the country that we have to understand. कभी आपने सुना था कि कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है? कभी किसी नेता को 70 साल में सुना आपने? I would like to ask you a question. Did you hear any leader coming out with a report card? For the last 70 years? But जब हम आपके सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जब सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और आगे का रोड मैप। When I talk about 2018, 2018 की जब मैं बात करता हूं तो 2018 त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का, निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार का, निकास द्वार साबित हुआ है करप्शन एंड कमीशन का, निकास द्वार साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का, निकास द्वार साबित हुआ है लेवी की राजनीति का। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। ये फर्क हमको समझना चाहिए। अब ये सिर्फ मैं शब्दावली नहीं बोल रहा हूं। जो लोग 2018 के पहले के त्रिपुरा को जानते हैं उनको अच्छी तरीके से याद होगा कि जो मैंने शब्द बोले हैं वो एक एक शब्द सही निकले। आप लोगों ने हमें जन समर्थन दिया, 43% का वोट आपने हमको शेयर किया, हम धन्यवादी हैं, लेकिन हमने उसका आदर रखते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया और त्रिपुरा जो बंद ब्लॉकेड इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था उससे मुक्ति दिला करके पीस प्रोस्पेरिटी डेवलपमेंट एंड हार्मनी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभावग्रस्त त्रिपुरा से आज समृद्ध त्रिपुरा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्दों के साथ बताना चाहता हूं। जो कहा था वो किया है। And no political party has the guts to say like this, which I am saying. When I talk about भारतीय जनता, हमने कहा था कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, हम सबको घर बनाने, जो कच्चे मकान में रहता है उसको पक्के मकान देंगे। I have the proud privilege to say that in the past 5 years 3,60,00,000 मकान बने हैं देश में और 3,50,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं और लगभग 2.5 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है। हर विधानसभा में कम से कम 5,000 एवरेज कंस्टिट्यूंसी में 2,500 करोड़ की लागत से घर बने हैं त्रिपुरा में। ये मेरे शब्दों को नोट कर लेना। मैं अभी गया था, हमारे एयरपोर्ट के बगल में गांव है, शायद वो गांव का नाम भूल गया, लंकामुरा, और मैंने वहां पर घर देखे। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से कि जाकर के देखिए वो घर। मैं जाकर कहता चाहता हूं कि जाकर के वो घर देखिए, क्या पक्के मकान बने हैं। और जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ियों में रहते थे आज हम पक्के मकान में हैं। ये मैं अगर मैं बात करूं, हमने कहा था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल। हमें ये गर्व के साथ कहना होता है कि 2018 में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वाज 3%,
Today it is 55% under Jal Jeevan Mission. 1 लाख फंक्शनल हाउसहोल्ड को टैप कनेक्शन 2022-23 में दे दिया गया और इसी तरीके से हम बड़ी संख्या में इस बजट में प्रावधान करके हम इसको ऑनगोइंग वर्क्स में बढ़ा रहे हैं। हमने कहा था कि हम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को देंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं यहाँ कह सकता हूं कि 13 लाख आयुष्मान कार्ड त्रिपुरा में लोगों को दिए गए, 13 लाख, और 107 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है, यानी 107 करोड़ रुपीस गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए त्रिपुरा में दिया गया और सारे देश में 80,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में खर्च किए। अगर मैं बात करूं एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ऑल काइंड्स ऑफ फीस ऑफ द गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स रक्षा बंधन गिफ्ट के तहत इसको वेव ऑफ कर दिया यह त्रिपुरा की सरकार ने। अगर मैं बात करूं, हमने कहा था मिनिमम भत्ता 2000 होगा और मुझे खुशी है कि मैं ये कहता हूं कि सोशल पेंशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं, और इसी के साथ हमने कहा था कि हमारा मिनिमम वेजेस 340 रुपीज होगा, दैट वाज आल्सो कमिटेड। हमने कहा था स्मार्टफोन्स देंगे, हजारों की संख्या में स्मार्टफोन्स हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वी हैव promised for the procurement of paddy और उसके लिए एमएसपी, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 1,30,000 मेट्रिक टन पैडी इसको हमने प्रोक्योर किया और 70,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला और 243 करोड़ इसमें खर्च हुए थे। ये भी हम आपको, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई वांट टू की एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जो आज हम कहेंगे वो त्रिपुरा का रोड मैप बनने वाला है, इस बात को भी हमको याद है। और मैं यहां पर अब आपको वो भी कहना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है। अब मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो नहीं कहा था फिर भी करके दिया है, उसकी भी आपको भी याद है। और जब मैं उसकी बात करता हूं तो हमारे गवर्नमेंट रिजर्व में 50% मार्केट स्टॉल्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वे रिजर्व फॉर वुमेन, कहा नहीं था, करके दिया और 400 करोड़ रुपीस इस पॉलिसी में खर्च हुए। उसी तरीके से 15 नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए और अभी के बजट में सारे देश के लिए 38,800 टीचर्स के रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से वन अधिकार एक्ट बना करके हम लोगों ने सुविधा दी फॉरेस्ट में रहने वाले हमारे जनजाति भाइयों को और 1,30,000 फॉरेस्ट डवेलर्स को जमीन का पट्टा दिया गया है। कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था, लेकिन आज आदिवासी भाई जमीन का पट्टा लेकर के बैठा है और उसकी संख्या है 1,30,000 हमारे फॉरेस्ट डवेलर्स। ये हमने करके दिया। उसी तरीके से कभी हमने नहीं कहा था कि हम आपको वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा को 1,300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट मिला है और लगभग 4,10,000 इसके बेनिफिशियरी फैमिलीज होंगी। ये भी हमको ध्यान रखना। ऑल दिस डेवलपमेंट है टेकन प्लेस। अगर मैं बात करूं तो 7,005 हमारे जो ड्रू के डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के उनको राशन कार्ड पहुंचाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये 37 साल पुराना विषय था, 23 इयर्स का विषय, 37,000 ड्रू रहने वाले हमारे लोग उनको रिसाइड करने का और उनको फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो वह भी हमारी सरकार ने किया है और 600 करोड़ रुपीज और ब्रू रियांग का समझौता हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। बुद्धा यूनिवर्सिटी अब सून ही ऑपरेशनल हो जाएगी। हमारे 84,000 हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं
वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है एससी कम्युनिटी के, और उसमें लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारे ट्रिपल IIIT इसका फर्स्ट बैच निकल गया है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज हमारे विद्यार्थियों को जो मिला है वो 1,15,00,000 का है, जो हमारे यहाँ के ट्रिपल IIT के स्टूडेंट्स हैं। और जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज हुआ है वो 45 लाख का हुआ है, और एवरेज पैकेज 22 लाख रुपए का हुआ है। दिस इज डेवलपमेंट। ये है त्रिपुरा के नौजवानों की आकांक्षाओं को, उनकी उड़ान को पर देने का काम हुआ है, उसको भी हमको समझना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। सेंटर फॉर नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का, उसका भी शिलान्यास किया है। हालांकि उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनने के लिए शिलान्यास किया गया। पर कैपिटा इनकम ऑफ त्रिपुरा in 2018 was 90,000 rupees. Today in 2022 the per capita income of Tripura is 1,58,000 rupees. ये मैंने आंकड़े आपके सामने रखे। 2 सेगमेंट्स की हमने चर्चा की, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। और अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो हम करने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया गया क्योंकि हिस्ट्री सेज व्हाट इज द गारंटी दैट व्हाट आई से टुडे आई डू इट टुमारो। क्या गारंटी है? गारंटी ये है कि हमारा इतिहास इस प्रकार का है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं, तो जो कहा है वो भी करते हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया कि ये 5 साल की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो होगा ही, विकास का तो होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है वी बिलीव इन हीरा, हाईवेज, H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, हमारे A फॉर एयरवेज। हर तरीके से विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं त्रिपुरा में 2018 में भी आया था, एयरपोर्ट से उतरता था तो पता लगता था पता नहीं किस कस्बे में घुस रहा है। आज मैं जब त्रिपुरा आता हूँ, एयरपोर्ट से उतरता हूँ तो 4 लेन बन रहा है, चौड़ी सड़कें। आपने त्रिपुरा की अगरतला की मार्केट के रोड्स देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से खर्च हो रहा है, दूर डिस्टेंट गांव को, लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, युवाओं पे खर्चा, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे किसानों का सशक्तिकरण, हमारे एससी भाइयों का सशक्तिकरण, हमारे ट्राइबल भाइयों का सशक्तिकरण, ये हमारे कोर विषय है जिनको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए सबसे पहली बात ये कि बालिका समृद्धि स्कीम में हम लोगों ने तय किया है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड हर परिवार को, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को, अगर लक्ष्मी आती है घर में तो उसको दिया जाएगा। ये हम लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत हमारे कॉलेज गोइंग मेरिटोरियस बहनों को फ्री स्कूटी दी जाएगी ताकि वो हमारे उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 2 मुफ्त LPG गैस का सिलेंडर दिया गया। अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार 5 रुपए के हिसाब से मील का प्रावधान किया जाएगा। त्रिपुरा जनजाति विकास योजना के तहत सालाना हमारे शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाइयों के परिवारों को 5,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे त्रिपुरा ट्राइब
ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल का स्कूल बनाया जाए। हमारे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ट्राइबल यूनिवर्सिटी गांडा त्विसा में स्थापित की जाएगी ताकि हमारे उनका विकास हो। उसी तरीके से हमारे समाजपति के लिए प्रधान समाजपति को जो ऑनरेरियम 2000 का मिलता है वो अब 5000 रुपए का दिया जाए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो साल में 6000 रुपए का असिस्टेंस मिलता है, उसमें प्रदेश सरकार 2000 जोड़कर 8000 साल में किया जाए। उसी तरीके से हमारे भूमिहीन किसान विकास योजना के तहत जो हमारे लैंडलेस किसान हैं उनको 3000 रुपए का सालाना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत जो हमारे फिशरमैन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हर साल 6000 रुपए का दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कृषक के साथ साथ जो हमारे मछली उत्पादन में लगे हुए लोग हैं उनको भी बराबर का स्थान दिया जाए। हमारे जो आयुष्मान भारत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसमें 13 लाख कार्ड बटे हैं जिनको 5 लाख रुपए का एनुअल कवर मिल रहा है, उसको 10 लाख रुपए का एनुअल कवर मिल रहा है। हमारे त्रिपुरा के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास होगा। हमारे जनजाति भाइयों के लिए जो हमारा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें हमारा प्रयास है कि ये जो TTAADC है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। विधायी कार्य के लिए और ताकत दी जाएगी। एडिशनल लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाएंगी। एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हमारे फ्रेमवर्क में 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आता है, उसके तहत ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दिया जाएगा। यदि मैं आपको बताऊं हमारे बजटरी एलोकेशंस को काउंसिल के जनसंख्या के प्रोपोर्शन में उस एरिया का फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाएगा, बजट में प्रावधान किया जाएगा। जो हमारा काउंसिल के अंतर्गत दायरे में आने वाला एरिया है। उसी तरीके से जो हमारे भाषा का सवाल है जिसको हम कॉकबोरोक लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, उसको CBSE में और ICSE में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे उन भाषाओं के बारे में सलाह करके उसको भी जोड़ा जाएगा। इस बात का प्रयास है। उसी तरीके से जो हमारे कस्टमरी कोर्ट्स फॉर ट्राइबल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को ऑथोराइज किया जाएगा कि वो उसके लिए काउंसिल को सेटअप किया जाए। उसी तरीके से हमारे काउंसिल भवन अक्रॉस द कंट्री बने ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को सुविधा हो सके, तो काउंसिल भवन बनाने की भी शिरकत करेगी त्रिपुरा की सरकार और हमारी पार्टी इस बात में। हमारे किसान भाइयों के लिए त्रिपुरा कमर्शियल क्रॉप मिशन के तहत
200 करोड़ रुपए प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, अगर के लिए, बैम्बू इंडस्ट्री के लिए और रबर के लिए खर्च किए जाएंगे, उसका प्रयास होगा। उसी तरीके से यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैम्बू टेक्नोलॉजी वह भी स्थापित की जाएगी। और इसी के साथ साथ मिनी रबर मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ताकि रबर इंडस्ट्री डेवलप कर सके, उस पर भी खर्च हो। हमारे युवाओं के लिए त्रिपुरा कौशल विकास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 लाख हमारे ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने आप में अपने पांव पर खड़ा हो। उसी तरीके से मंत्री देवनाथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज स्टेट में स्टैब्लिश किया जाए। उसी तरीके से 50,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री युवा योगा युग योजना के तहत स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, इस बात का प्रावधान किया। उसी तरीके से हमारे 400 गवर्नमेंट स्कूल्स को पीएम श्री के तहत और विद्या ज्योति स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत खर्च करके इन स्कूलों को मॉडर्नाइज स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए हम यहां पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स अगरतला को भी हम स्थापित करेंगे, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम आगे। गुड गवर्नेंस के तहत जो प्रति घर सुशासन है, यानी हर घर सुशासन के फल पहुंचे, उसको 20 के तहत इंश्योर करेंगे। बेटर पेनिट्रेशन एट द गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्राम पंचायत पर फोकस किया जाएगा, और हिली डिस्ट्रिक्ट में विशेष करके इस कार्य को किया जाएगा। हमारे ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है और अर्थनीतिक उन्नयन, इसमें मेक इन त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट में वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाया जाएगा, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, जो रबर, बैम्बू और अगर को इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा उन्नत ग्राम फंड के तहत, यानी त्रिपुरा के ग्राम गांव उन्नत हो, इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सोबार विकास, सबके लिए, सबके विकास के लिए हम जो लैंड के पट्टा है, वह जमीन के जो पट्टा है, वो एलिजिबल लैंडलेस सिटीजन्स को और हमारे दलित भाई और ट्राइबल भाइयों को विशेष ध्यान देकर के इस काम को किया जाए। और इसलिए बीजेपी का लक्ष्य है कि डिवाइन ताकत के साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया जाए और डिवीजन से बचाया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम DTH मॉडल पे काम करेंगे, D फॉर डेवलपमेंट, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड H फॉर हार्मनी। हम इस हार्मनी के साथ काम करेंगे। मित्रों, ये जो हमारा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, इस कमिटमेंट के साथ, इन बातों के साथ 2023 की आपके समर्थन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी और नई उमंग के साथ हम फिर से श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।